सीताराम सभी को। कल जो है हमने लेखन कौशल का महत्व के सारे जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट आगे करेंगे जो है लेखन कौशल के उद्देश्य। ये वाला टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे ये आज पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहता भाषा का विकास उसमें संशोधन एवं परिवर्धन लेखन के माध्यम से सरलता से कर सकते हैं। कहता जैसे अब हम भाषा का विकास करना है, हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर हमें उसका विकास करना है तो उस वो कैसे हम कर सकते हैं? आराम से उसमें जो है थोड़ा बहुत चेंज करके, उसमें बढ़ोतरी करके, परिवर्धन मैंने बढ़ोतरी करके, कुछ बढ़ा चढ़ा कर जो है सही तरीके से लेखन के माध्यम से जो है हम सरलता से भाषा का विकास कर सकते हैं। कहता भाषा पर पूर्ण अधिकार हम लिखने के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब जब तक आपको भाषा, देखिए बोलना तो जैसे पंजाबी मान लीजिए हम सबको बोलना आती है, लेकिन हमें क्या है कई बार पंजाबी लिखना नहीं आती, और कई बार ऐसे भी होता है ना हिंदी में छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो, इन सब मात्राओं की भी प्रॉब्लम जो है होती है। तो इससे क्या है, अगर हमें भाषा चाहे जितनी मर्जी आती हो, लेकिन जब हमें लिखना ही नहीं आता होगा ना, तो हम अपनी भाषा में जो है जिसे बोलते हैं ना पूर्ण अधिकार प्राप्त करना और या फिर दक्षता प्राप्त करना, वो नहीं कर पाएंगे। कहता है इसीलिए कहा जाता है कि लिखना व्यक्ति को पूर्ण बना देता है। बिल्कुल सही बात है। वास्तव में लिखित भाषा की महत्ता अनुभव करते हुए हम विद्यार्थी में वह सभी गुण पैदा करना चाहते हैं। मतलब कि क्या है कि हम लिखित भाषा से जो है हम बच्चे में सारे गुण जो है पैदा करना चाहते हैं। अब वो गुण भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाले गुण हैं जो क्यों कौन कौन से हैं आगे। कहता है सबसे पहले लेखन द्वारा विद्यार्थी जो है व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा। अब देखिए, जब विद्यार्थी लिखेगा ना तो उसको क्या है गलतियों का पता चलेगा, व्याकरण का पता चलेगा, कहाँ संज्ञा सर्वनाम आदि यूज करना है, ज़्यादा महिलाएं हैं तो महिलाएं यूज करना है। अब अगर एक महिला खड़ी है तो वो कहेगा कि ये महिलाएं यहाँ क्यों खड़ी हैं, तो वहाँ तो एक ही महिला है, मतलब उसे बहुवचन और एक वचन का पता चलेगा, उसे लिंग बदलो आदि का पता चलेगा। साथ ही अगर जैसे वही एग्जांपल ले ली जाए कि मान लीजिए अगर वो ऐसे ही नोट सोचता रहता है कि ये यहाँ पर क्यों खड़ी है, उसको यही नहीं पता कि स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज़ करना है, पुल्लिंग के लिए क्या मतलब उपयोग करना है। जैसे वो यही बोल देगा कि वो जाती है और वो है एक लड़का, जैसे वो बोल देगा समिता जो है एक लड़की है, तो वो बोलता है समिता जाता है। तो जब वो लिखेगा गलत लिखेगा, टीचर उसे करेक्ट करेगा, तो उससे पता चलेगा कि समिता जो है एक स्त्रीलिंग है, इसके साथ जाती है लगेगा, जाता है नहीं। और अगर मोहन है, मोहन जाती है नहीं, मोहन पुल्लिंग है, तो उसके साथ जाता है लगेगा। इससे क्या है व्याकरण सम्मत जो शुद्ध भाषा का को वो क्या है कर पाएगा, प्रयोग कर पाएगा। कहता लेखन के माध्यम से विद्यार्थी प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियां तथा सूक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। जैसे अब हम सबको पता है मुहावरे क्या होते थे, जैसे वो था ना आंख का तारा, और लोकोक्तियां सूक्तियां जैसे हो जाती हैं अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर ये सारी जो चीज़ें थोड़ी, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये सब जो है ये कुछ ये लोकोक्तियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सब का जो है वो क्या कर पाएगा, प्रयोग कर पाएगा। उसके बाद है लेखन द्वारा विद्यार्थियों को साहित्यिक भाषा का ज्ञान प्रदान करना। मतलब जब बच्चा लिखेगा तो उससे क्या है साहित्यिक भाषा यानी जो साहित्य संबंधित भाषा है उसका क्या है ज्ञान प्राप्त करेगा, लिख कर प्राप्त कर पाएगा। जैसे जो लिखा हुआ है वो अपनी बुक्स में से पढ़कर उस साहित्य के बारे में जो है प्राप्त ज्ञान जो है प्राप्त कर पाया। अब सब कुछ जो हमने कविताएं पढ़ी या जो भी हमने साहित्य हमारा पढ़ा है, साहित्य, वो क्या है, वो किसी ना किसी ने लिखा है, तो इसलिए तो हम उसको पढ़ पाए हैं, है ना। तो वो क्या है ज्ञान प्रदान हुआ हमें। नेक्स्ट है विद्यार्थी को लिखने का इतना अभ्यास कराना कि वे यंत्रवत गति के साथ धारा प्रवाह रूप में लिख सके। मतलब बच्चे को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा देनी कि वो बिल्कुल सही तरीके से धारा प्रवाह से अटक अटक कर नहीं, उसको गलतियां ना आए। जैसे कई बार हम लिखते हमें पता नहीं चलता है बड़ी ही डालनी है छोटी ही डालनी है, ये सब चीज़ों का उसको पता चलता जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वो बस लिखता ही जाए बिल्कुल सही सही करके, है ना, अटके नहीं कहीं भी। या बोलते वक्त भी जैसे कई बच्चे अटकते हैं, वो तो बोलने में आ गया ना। लेखन कौशल में क्या है बच्चे लिखते वक्त भी अटक जाते हैं। कई बार हमें
प्रॉब्लम हो जाती है वर्ड लिखने में, तो हम क्या है दो दो शब्द दोनों लिख के देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा सही लग रहा है, जो सही लगता है ना वो लिखने लग जाते हैं। वो क्या है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर प्रैक्टिस हो तो फिर नहीं होता है ऐसे प्रॉब्लम। हम सीधे सीधे जो है अपने आराम से धारा प्रवाह रूप में जो है लिखे जाएंगे, और बिल्कुल भी मतलब गलतियां नहीं होंगी, अटकेंगे नहीं। नेक्स्ट कहता है विद्यार्थियों में अपने भावों तथा विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना, विकसित करना योग्यता को। अब देखिए कई बार क्या है, बच्चे जो है अपने भावों और विचारों को बोलकर तो नहीं वो कुछ भी समझा पाते, लेकिन बच्चे लिखते हैं, या कई लोग ऐसा लिखते हैं कि उनके जो मन के जो भाव है ना वो उनकी लेखनी से ही मतलब हमें पता चल जाता है। अब कवि जो है वो इतना कुछ तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब वो अपनी कविताएं लिखते हैं उसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं, और उतने उनमें उन्होंने उसमें अपने विचारों को कितना गूढ़े तरीके से मतलब रखा होता है। उनके दिल की जो बात है एक तरीके से वो उस कविता के थ्रू या कहानी के थ्रू जो है बताते हैं। तो इससे क्या है, लिखित रूप से अपने विचारों और भावों को लिखित करना, अभिव्यक्त करने की जो है योग्यता का विकास करना है इसका उद्देश्य। आगे है 6वां, कहता विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करके उन्हें मौलिक रचना कार्य की ओर अग्रसर करना। मतलब उनको जो है अपने विचार, मतलब वो अपने विचारों को साझा कर सकें, अपने विचार बना सकें, अपने खुद से सोच सकें। मौलिक मतलब अपने विचार बनाना, उसको वो खुद का सोच सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी के बारे में किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, जब उसकी सृजनात्मक मतलब कुछ सृजना करने की शक्ति का जब विकास होगा, मतलब कुछ रचना करने की शक्ति का विकास होगा, तो वो क्या है अपने आप ही अपनी विचारों की रचना कर पाएगा, सही गलत को जान पाएगा, अपने डिसीजंस वगैरह ले पाएगा। तो इससे क्या है विद्यार्थियों को फिर इसमें उनमें सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अक्षरों की ठीक और सुंदर बनावट लिखवाना। कई बार क्या है बच्चे अक्षरों की बनावट कैसे, कई बार ऐसे फिर ऐसे वाला डाल देते हैं, कई बच्चे ऐसे करके फिर नीचे वाला बड़ा कर देते हैं, कई ऐसे और ऐसे करते हैं। ये बनावटें क्या है, गलत है। बच्चे को बताना चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से बनावट बनाओ, जो कि सुंदर लगे, आकर्षित लगे, और चेक करने वाले को भी अच्छा लगे पढ़कर, है ना। ऐसा जो है ठीक अक्षरों की जो है बनावट और सुंदर बनावट जो है लिखवाना। कहता विद्यार्थियों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियमों तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाना। अब कई बार बच्चों को ये चीजों का पता ही नहीं होता है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ राम मोहन श्याम, क्या कह रही हूँ मैं, राम मोहन श्याम घर जा रहे हैं। तो अब जब इसको लिखना है तो इसमें सही तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, राम के बाद कोमा, फिर मोहन, राम कोमा मोहन कोमा श्याम घर जा रहे हैं। लेकिन जब तक बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि तीन नाम जब आते हैं उनके बीच में जो है कोमा लगाया जाता है, तो बच्चे कैसे सही तरीके से लिख पाएंगे, है ना। उन्हें इन चीज़ों का, विराम चिन्हों का मतलब जो कोमाज होते हैं इनका प्रयोग करना सिखाना। अब कई बच्चे विराम चिन्ह जो है उनको ये भी नहीं पता चलता कि विराम चिन्ह कब लगाना है। विराम चिन्ह लगता है जब लाइन खत्म हो जाती है, फिर एकदम लाइन जो है उसका विराम हो जाता है ना, जैसे ये विराम चिन्ह लगाया गया है। कई बच्चे ऐसा विराम चिन्ह बना देते हैं जो कि गलत है। विराम चिन्ह सही कौन सा है, ये सिर्फ एक वन, बिंदी नहीं लगानी है इसके नीचे। और विराम चिन्ह तभी लगाया जाता है जब कोई लाइन जो है हमारी वो खत्म हो गई है, तब जो है हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को कार्यालयों व व्यापार क्षेत्र में कार्य करने के योग्य बनाना। अब देखिए बच्चों, जैसे हमें लेखन का भी जो है कार्यालयों में या इन सब काम करने में, बिजनेस में यूज होता है। लेखनी का तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आपको कुछ भी हिसाब किताब लिखना है तो हमने देखते हैं ना, हम अपने पापा को देखते हैं तो हमारे पिताजी क्या करते हैं कि जो भी मतलब उनका हिसाब किताब होता है वो घर पर आकर उसको लिखते हैं, किससे कितने पैसे लिए, कितने देने हैं, क्या खरीदा क्या नहीं किया। या मम्मी पापा भी मम्मी जो है ये लिखते हैं बिल दे दिया, ये इनका नहीं दिया, इनके पैसे आए यहाँ पे देने हैं, वहां पे लगाए, इतना ये दिया उतना वो दिया, सब जो है लेन देन का जो है हिसाब किताब किया जाता है। तो उसमें भी क्या है, घर के कार्यों में तो चलो ये लेखनी का उपयोग तो होता ही है, लेकिन जो व्यापार क्षेत्र में जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो ये कोई याद थोड़ी रखते होंगे इतनी सारी उनकी जो कैलकुलेशंस वगैरह है, वो सबका
मतलब पूरा हिसाब रखते हैं, उन्होंने अपने नोट्स बनाए होते हैं, डायरीज बनाई होती हैं, उस पर अपना पूरा लेखा जोखा और जो है जितना भी लेन देन है वो सब हिसाब किताब करके लिखा होता है, किसको कितने पैसे दिए, कितने देने हैं, क्या है ये वो सब जो है। इसमें भी तो लेखन कार्यों का लेखन मतलब कौशल का यूज होता है। और बच्चों को क्या है, जब आप उसमें फिर ऐसे उनको लेखन कौशल उनका विकास करेंगे तो उससे क्या है कि वो व्यापार क्षेत्र में भी जो है कार्य करने के योग्य बन जाएंगे। कहता 10th है लिखित भाषा द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। अब बच्चों में क्या है, नैतिक मूल्यों मतलब ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर सत्कार करना, छोटों से प्यार करना, ये सब जो है एकता में बल है, ये आदि जो नीतियां हैं उनमें सिखाना। जब वो कहानियां पढ़ेंगे, लिखित हैं जो कहानियां, वो जब उनको पढ़ते हैं तो उससे क्या है, उन्हें बेईमानी ना करने की मतलब सीख मिलती है, एकता में रहने की सीख मिलती है, सदा खुश रहने की सीख मिलती है, घमंड ना करने की सीख मिलती है। ये सब इनसे जो क्या है बड़ों का आदर करना, इन सब की सीख मिलती है। तो क्या है, ये नैतिक मूल्य ही तो है। नैतिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। इसका ये भी एक उद्देश्य है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में चिंतन मनन की योग्यता विकसित कर उनका मानसिक विकास करना। अब ये देखिए ये कैसे है, जब मान लीजिए टीचर हमें डिक्टेशन लिखवाता है तो हमें एक बार जो है सोचना पड़ता है ना कि शब्द को हमने कैसे लिखना है। बड़ी ऊ की मात्रा हम पहले बोलकर देखते हैं कि कैसे, कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ऊ की आएगी, छोटे ऊ की आएगी, बड़ी ई की आ रही है या बड़े ऊ की आ रही है। ये सब जब हम सोचते हैं कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, लिखने का पैटर्न क्या है, जब हम इसको लिखते हैं तो उससे क्या है, हमारा मानसिक जो मतलब दिमाग है वो काम करता है, चिंतन मनन की योग्यता विकसित होती है। हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं। चिंतन मनन मतलब सोच विचार करना और समझना कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ये सब सोचना, जिससे क्या है अपने आप मानसिक विकास होगा। दिमाग से सोचेंगे भाई तो दिमाग का तो विकास हो ही रहा है ना, जब हम सोच रहे हैं तो फिर उससे भी ये भी हो गया। कहता विद्यार्थियों को लेखन द्वारा सामाजिक संपर्क बनाने के योग्य बनाना। अब जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहानियाँ पढ़ते हैं, हमें उनसे पता चलता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या सब चल रहा है। या फिर अगर हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उससे हमें सबके साथ क्या है, क्या बोलते हैं, मिलजुल कर रहने की जो है आदत लग जाती है। हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी छिन्न भिन्न होकर नहीं रहना चाहिए। वही बात आ जाती है कि बड़ों का सत्कार करना, आदर करना, छोटों से प्यार करना, ये सब जो है सीख जो है हमें मिलती है जब हम पढ़ाई करने जाते हैं बाहर स्कूल कॉलेजेस में। तो उसमें भी क्या है, हम लोगों के साथ मिलते हैं तो अपने आप सामाजिक संपर्क बनने लग जाते हैं। 13th है लिखित भाषा ज्ञान अर्जन का सशक्त माध्यम है। लिखित भाषा क्या है, ज्ञान अर्जन का सशक्त माध्यम है। सशक्त मतलब बहुत ही सक्रिय, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे बोलते हैं ना, वो माध्यम है। कौन सा, लिखित भाषा, क्या करने का, ज्ञान को अर्जित करने का, ज्ञान अर्जित करने का। अतः विद्यार्थी में इसकी योग्यता विकसित करना। तो क्या है कि जब अब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो विद्यार्थी में जो है फिर इसकी योग्यता का जो है विकास करना है। कहता है संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया लिखित भाषा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें लिखना नहीं आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि हमें भाषा में पूर्णतः दक्षता प्राप्त नहीं हुई है, हम पूर्ण तरह निपुण नहीं हुए हैं, अभी भी हम परफेक्ट नहीं है, हमें कमी है, हमें भाषा अच्छे से जो है नहीं आई है। तो आज जो है हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वाला अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है, जितना मुझसे बन पाया मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। सीताराम, धन्यवाद।